टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर। फिगर का मतलब है नंबर्स। कौन से नंबर्स सिग्निफिकेंट, अहमियत वाले, जो हमारे काम के हो। मतलब ये हुआ हमारे काम के भी कुछ नंबर नहीं होते, ये ऐसे नंबर मौजूद हैं जो हमारे पास किसी काम के नहीं होते। तो हम देखते हैं कि कौन से हमारे काम के नहीं है, कौन से हमारे काम के नहीं। इससे पहले दो चीजें नोट करें। हमारे पास वैल्यू दो किस्म की है, वैल्यू दो किस्म की है। एक ट्रू एग्जैक्ट वैल्यू, दूसरा है मेजर्ड वैल्यू। समझे? देखिएगा आप जो लेट्स सपोज मैं आपको बताऊं कि ये जो लेट्स सपोज ये मार्कर है, इसका लेंथ कितनी है, आपने पैमाना उठाया, मीटर उठाया, कोई भी चीज उठा लिया, आपने इसको मेजर किया, तो ये आपकी कौन सी वैल्यू हो गई? मेजर्ड वैल्यू। लेकिन एग्जैक्ट या ट्रू वैल्यू कैसे है? मैं बताऊं आपको कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू यानी एक अच्छे इंस्ट्रूमेंट से अगर हम इसकी पैमाइश हमने की, लेट्स सपोज उसकी या इसकी उस ऑब्जेक्ट से, उस इंस्ट्रूमेंट से इसकी पैमाइश मिसाल के तौर पर 5 सेंटीमीटर आ रही है। अच्छे इंस्ट्रूमेंट से हमने इसकी वैल्यू मेजर की, ये हमारे पास कौन सी वैल्यू हो गई? ट्रू एग्जैक्ट या ट्रू वैल्यू। आप जो मेजर कर रहे हैं वो आपकी मेजर्ड वैल्यू है। समझिए इस चीज को। एक अच्छे इंस्ट्रूमेंट से हमने एक चीज को मेजर किया, ये हमारे पास ट्रू वैल्यू है, ये जो नेचर में उसकी जो वैल्यू है। ठीक है? हम लेट्स सपोज हमने उस दिन कहा था ना कि मास ऑफ द अर्थ 6 × 10⁻24 kg। अगर हम अभी किसी इंस्ट्रूमेंट से इसकी मेजर करें, लेट्स सपोज हमारे पास ये आई एन आई, ये एग्जैक्ट वैल्यू है यार। अब हम जो मेजर कर रहे हैं ये हमारे पास मेजर्ड वैल्यू, यानी पैमाइश के दौरान आप जो कर रहे हैं वो मेजर्ड वैल्यू है। अब जिस चीज की जो ओरिजिनल जो वैल्यू अपनी होती है वो एग्जैक्ट या ट्रू वैल्यू होती है। समझे इस चीज को? अब सिग्निफिकेंट फिगर क्या चीज है? अब हम जब पैमाइश करें, लेट्स सपोज मैं एग्जांपल लूंगा फिर इसकी डिफिनेशन की तरफ आएंगे। एग्जांपल इस तरह लेंगे कि 3 स्टूडेंट्स हैं, 3 बच्चे हैं, वो एक बुक की लेंथ मेजर करना चाहते हैं। या ये फिजिक्स की बुक है, ये इसका लेंथ है, क्या है ये? लेंथ। तो 3 स्टूडेंट्स ने इसका लेंथ या किसी भी बुक या किसी भी चीज का उन्होंने लेंथ मालूम की। एक स्टूडेंट के साथ ये वैल्यू आई 13.3, 17.3। मतलब क्या? 13 तो पूरा थे ना, और जो छोटे छोटे लकीरें थे जो मिलीमीटर वाले वो 3 आ गए। इसके साथ 17 इसके साथ भी आ गए, लेकिन उसकी बजाय जो उसकी पहले के साथ 3 लकीरें आ गई थी, अब उसकी 5 आ गई, तो 17.5 हो गया। इसके साथ 17.4। अब जरा इनको जरा गौर से देखिए। अब पहले 2 नंबर देख रहे हैं, तीनों के पास एक जैसे आ रही नहीं आ रहे हैं। इन डिजिट्स को जो सबके साथ सेम है, इनको हम कहेंगे नोन डिजिट, मालूम। ये तो सबके साथ मालूम, एक जैसे नहीं। सबके साथ जब एक जैसे आ रहे हैं उनको हम कहेंगे मालूम डिजिट्स, मालूम हिंट्स से नोन डिजिट। अब मसला किस चीज में है? पॉइंट के बाद 3 में, 5 में और 1 में। इनमें शक है ना? कि किसका सही होगा? शक है ना इसमें? इसका 3 आ रहे हैं, इसका 4 आ रहे हैं, इसके साथ 5 आ रहे हैं। तो देखिए 2 किस्म के अभी हमारे पास डिजिट्स हो गए। क्या हो गए? 2 किस्म के डिजिट्स, एक नॉन डिजिट, एक जो जिसमें शक था, डाउटफुल। डाउट शक को कहते हैं, डाउट मीन्स शक। जिसमें शक था वो डिजिट, और जिसमें शक नहीं था सबके साथ सेम थी, उनको हम कहेंगे नॉन डिजिट। समझिए इस चीज को। अब सिग्निफिकेंट फिगर क्या चीज है? आप नॉन डिजिट को भी
डाउटफुल डिजिट को भी, दोनों को इकट्ठा करें, इनको नंबर को हम कहेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। So the number of known and doubtful digit in any measurement, किसी भी मेजरमेंट में आप नॉन डिजिट और डाउटफुल डिजिट को काउंट करें कितने हैं, उसको हम कहेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर बनते हैं? दो नॉन, एक डाउट, कुल कितने हुए? तीन। यहाँ पे तीन, यहाँ पे तीन। तो सबके साथ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? तीन। यानी अहमियत कितने डिजिट रखते हैं? यहाँ पे तीन, यहाँ पे भी तीन, यहाँ पे भी तीन। ये हमारे तीनों के तीनों काम के हैं, ठीक है। यानी बुक का एग्जैक्ट अगर हम लेंथ मालूम करना चाहें तो पॉइंट के बाद भी हम देखते हैं, जिनमें शक था वो भी हमारे लिए क्या है? अहमियत रखता है, ठीक है। अब हम इसी की तरफ आएंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कितने हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए एक मेजरमेंट में। एक हम जब पैमाइश करें, यानी जो भी हम पैमाइश करें, हमें कितने डिजिट्स की अहमियत की जरूरत है, हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो इसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं। अब ये रूल्स हमें बताएगा कि इस मेजरमेंट में, इस फिगर में आपके पास इतने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इस वैल्यू में, इस डिजिट में, इस नंबर में आपके पास इतने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो क्या बता रहे हैं? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स और सिग्निफिकेंट फिगर। अब इस चीज को समझो, हमारे पास दो किस्म के डिजिट्स हैं, एक जीरो है, एक नॉन जीरो। जीरो का मतलब तो जीरो ही है, नॉन जीरो का मतलब जो जीरो ना हो, जिसमें जीरो वो के कौन कौन से हैं? ये मैंने गलत लिखा। नॉन जीरो मींस 1 से लेके 9 तक, यानी 1 हो सकता है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं, 10 में तो 1 है लेकिन जीरो। अब देखें इसमें कहीं जीरो नजर आ रहा है? इसमें तो सारे काउंट करिए, सारे आपके सिग्निफिकेंट फिगर। अब ये चीज ही कह रहा है, अगर एक मेयर में आपके पास जीरो बिल्कुल भी नहीं है तो वो सारे क्या कहलाएंगे? सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें कहीं जीरो नजर आ रहा है? इसमें तो कुल कितने नंबर डिजिट्स है? इसमें 4। इसमें कितने डिजिट्स हैं? 3। अब डेसिमल से कोई डर नहीं है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 3। इसमें कुल 4। तो ये तीनों के तीनों आपके लिए अहमियत रखते हैं। यहाँ पे चारों के चारों आपके लिए अहमियत रखते हैं, 4 यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपके लिए मेजरमेंट में, यहाँ पे 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट है मेजरमेंट में, समझे? जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हुए वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे। सारों को काउंट करें वो आपके सिग्निफिकेंट फिगर बन जाएंगे। सेकंड क्या कह रहे हैं? अब जीरो हमारे लिए मसला बन रहे हैं, तो अब सारा मसला भी जीरो की मतलब देखिए, जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट और ऑल्सो सिग्निफिकेंट फिगर। क्या हुआ है यहाँ पे? देखिए ना, जीरो के इस पार भी उस पार भी कौन से नंबर है? नॉन जीरो, जीरो नहीं है। तो जब जीरो दरमियान में हो, यानी किसी तरह से उसने घेरा हो, तो वो भी इस जीरो को हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। तो समझे ना, आप तो इस तरह समझेंगे कि जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, लेकिन अब है। क्यों? बाउंड्री पे नॉन जीरो नंबर है इसलिए, समझे? ये जब दरमियान में जीरो आ जाए, एक साइड पे भी, लेफ्ट पे भी जीरो के, राइट पे भी जीरो के, वो नॉन जीरो डिजिट आ जाए, तो वो आपके सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। तो आप कितनी सिग्निफिकेंट फिगर बनते हैं? 1 2 3 4। इसको अब इग्नोर नहीं करना। इधर आए, कितनी? 1 2 3 4 5 के 5 है। अब यहाँ पे जो 2 जीरो है, अब इसको भी इग्नोर नहीं करना। समझिए इस चीज को? यस सर। आ गया ये। अगर दरमियान में ना हो, अब घर आगे देखिए, जीरोस टू दी लेफ्ट ऑफ द नॉन जीरो। नॉन जीरो तो ये है ना? यस सर। पहला नॉन जीरो तो ये है ना? नॉन जीरो के लेफ्ट साइड पे जितने भी जीरो आ जाए वो हमारे काम के नहीं है। तो
तो देखिए ना इसमें फिर कितने सिग्निफिकेंट फिगर बनते हैं? 2। ये 0 नहीं, क्यों? क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट पे आ रहा है। यहां पे देखें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है? 2। तो 2 के लेफ्ट पे कितनी जीरो है? 3। तो ये तीनों जीरो आपके काम के नहीं है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आती। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर में आएंगे? 3। समझिए इस चीज को। आगे अगर लेफ्ट के बजाय राइट पे हो तो क्या करेंगे? ट्रेलिंग राइट जीरोस टू द राइट ऑफ द डेसिमल और सिग्निफिकेंट फिगर। अब जरा देखिए इस चीज, यहां पे क्या है? नॉन जीरो। नॉन जीरो की बात क्या है? लेकिन यहां पे क्या है? डेसिमल। इधर आइए इधर, यहां पर क्या है? नॉन जीरो। नॉन जीरो तो बिल्कुल एडजेसेंट में क्या है? 0। अब जरा दोनों देखिए, ये तीनों मामूली सा फर्क है, ये जरा नोट करें। नॉन जीरो के बाद जब भी अगर पॉइंट आ जाए, पॉइंट के बाद अगर क्या हो? 0, तो ये आपकी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। इधर आए इधर, नॉन जीरो के बाद पॉइंट तो नहीं है ना? लेकिन 0 है। कितने 0 है? 2। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? 2। यहाँ पे 2 3 वजह पता चला है? यहाँ पे नॉन जीरो के बाद ये यहाँ पे रख रहे हैं, डेसिमल के बाद अगर 0 आ जाए तो वो 0 आपके लिए अहमियत रखता है। अगर डेसिमल नहीं है, नॉन जीरो के बाद बिल्कुल एडजेसेंट में 0 आ जाए तो वो आपके काम की नहीं है। इधर आइए जरा, 0 के बाद पॉइंट आ रहा है, 0 के बाद पॉइंट आ रहा है, तो यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर बनती है? 3। यानी ये 0 यहाँ पे अहमियत रखता है। यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर बनती है? ये तीनों पॉइंट क्लियर हुई? यहाँ पे पॉइंट के बाद 0 आ रहा है, सिग्निफिकेंट फिगर है। 0 के बाद पॉइंट आ रहा है तब भी है। नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट नहीं है, डायरेक्ट 0 आ रहे हैं, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। तो एक चीज में आपसे सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बन रही है, वो क्या है? जब नॉन जीरो के बाद बिल्कुल एडजेसेंट में 0 आ जाए, वो सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं काउंट होगी। अगर डेसिमल आ जाए 2 केसेस में, तो वो आपकी सिग्निफिकेंट फिगर में जरूर आएगी। समझिए इस चीज को। लास्ट पॉइंट, अगर एक नंबर साइंटिफिक नोटेशन में है तो उनमें तो 2 चीजें हैं, एक जो फ्रैक्शनल पार्ट है, दूसरा जो पावर का है। तो पावर में इसका कोई काम नहीं, सिग्निफिकेंट फिगर में पावर का कोई काम नहीं, काम सिर्फ और सिर्फ किस चीज का है? मिनट के साथ, जो फ्रैक्शनल पार्ट था। तो देखना इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर बनते हैं? 3, क्योंकि देखना 2 3 4 सारे नॉन जीरो है। पहला जो रूल है ये, सारे नॉन जीरो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे। तो आपके इस साइंटिफिक नोटेशन में इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुई? 3। इस 3 की वजह से नहीं है, शायद यहाँ पे 4 हो, 5 हो, 6 हो, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ ये चीज काउंट कर दी। समझिए? अगर एक नंबर इस तरह हो, देखिए ना, नॉन जीरो के लेफ्ट पे क्या है? 2 0 है, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? 3। अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें, फिर जरा देखिए 1 2 3, तो कितने पावर हो गए? 10 पावर -3। और यहाँ पे जरा देखिए कितने डिजिट्स हैं? 3। हमने पहले भी कहा था कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, अगर हमने साइंटिफिक में भी कन्वर्ट किया तब भी आपकी 3 बन रही है। तो दोनों तरह से ठीक। समझे? अगर कोई नंबर में कोई प्रॉब्लम आ रहा है आपको, तो डायरेक्ट उसको साइंटिफिक में कन्वर्ट करें, जस्ट मैथमेटिक्स सा देके आपको सिग्निफिकेंट फिगर का आइडिया मिलेगा। समझे? कोई क्वेश्चन हो? नो सर। अच्छा, एक और चीज जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? और यहाँ पे 5। तो जितने डिजिट एक नंबर में, एक मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर जितनी ज्यादा हो जाए, उतनी आपको इंफॉर्मेशन ज्यादा मिलेगा।
मिसाल के तौर पर ये भी कोई मेजरमेंट है किसी चीज की लेंथ का, ये भी मेजरमेंट है, तो आपको ये चीज ज्यादा एग्जैक्ट चीज बता रही है ये दूसरे वाले ना, ये क्या बता रहे हैं 1005.2, ये बता रहे 2051, ये हम किस तरह सोचे, ये जरा देखिए 17.31 और 17.3, अब जरा बताइए 17.31, ये 4 डिजिट बता रहे हैं, ये 3 डिजिट बता रहे हैं, ये एग्जैक्ट बता रहा है कि 17.3 इसका लेंथ है, ये बता रहे नहीं 17.31, तो ये ज्यादा हमें इंफॉर्मेशन देगा। तो मतलब जितने सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा हो जाए एक मेजरमेंट में, उतनी ही आपको एक चीज की इंफॉर्मेशन ज्यादा मिलेगी। ये सिग्निफिकेंट फिगर हम इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन ज्यादा चाहिए कहीं ना कहीं जगह पे। यस यस सर। अब यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? पहले कितने थे? 3। डिफरेंस तो आ गया। अब पॉइंट के बाद 0 बहुत इंपॉर्टेंट है। यस अहमियत रखता है। इससे पहले क्लास में बताया था ना, यस सर। 0 की अहमियत तो नहीं थी ना, पॉइंट की वजह से इसकी अहमियत बन गई। तो पॉइंट के बाद 0 लिखना पड़ेगा। यस सर। ठीक है, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर में वैसे हम मैथ्स में इस पर कुछ नहीं डालते, हम क्या कहते हैं ये देखिए, यहाँ पे अगर 0 पॉइंट के बाद लगाए या ना लगाए हम कहते हैं कोई फर्क नहीं, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर में जरूरी है। ठीक है, अच्छा वेट ये लिख लिया या नहीं? अच्छा अब जरा दोबारा आते हैं सिग्निफिकेंट फिगर की तरफ, उस पे कुछ एग्जांपल काफी एग्जांपल या और कर लूं? चलिए सिग्निफिकेंट फिगर पे जरा आते हैं। अब ऑन कर अच्छा इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 4। क्यों? फर्स्ट रूल अप्लाई किया हमने। फर्स्ट रूल क्या कहता है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट है वो सारे आपको सिग्निफिकेंट फिगर ही आपके हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 4 हो गई आपकी सिग्निफिकेंट। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट अब जरा बताइए 4 है फिर क्यों? दरमियान में वो 2 0 के दरमियान पॉइंट ना आए है ना, नॉन जीरो तो है ना बाउंड्री, तो अगेन ये 4 ही काउंट होंगे। ठीक है, अच्छा और 2 क्यों? जीरो यहाँ पे अहमियत अगर इसकी तरफ होता हाँ यहाँ पे पॉइंट नहीं, तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर हुई, यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर। समझिए इस चीज को। और अब बताइए 3 क्यों? सर पॉइंट है वहाँ पे। अब बताइए सर 3 है मेरा का 2 है सर 2 है सर रखता है पॉइंट के बाद 0 नहीं है सर, पॉइंट के बाद 6 है। पॉइंट के बाद 6 है, तो ये 0 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, बिल्कुल गलत। ये सर वहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर है ये है। क्यों? पॉइंट के बाद तो आया है ना। हाँ अगर इस तरह होता अब 2 सिग्निफिकेंट फिगर होता। समझिए इस चीज को या नहीं? काफी एग्जाम्पल है कुछ। अच्छा एक सेकंड कर लीजिए। हाँ बताइए इसका। 3 क्यों? पॉइंट के बाद 0 है, वही बात है। देखिए ना यहाँ पे जो मेंटिस है ना, सारे रूल्स ही अप्लाई करेंगे आप, इसके साथ कोई काम नहीं है फिगर में। यहाँ पे मेंटेसा में जो भी है आपने सारे पिछले रूल्स ही अप्लाई करने।
अगर यहाँ पे इस तरह होता इस टाइम फिर 3 है 3 होते Yes, sir. बाकी सारे नहीं होते या सर फिर 4 4 होता यस सर ठीक है यस सर